हाँ जी दोस्तों, 15 मार्च 2026 ये सिर्फ एक डेट नहीं है। इस दिन ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे लोगों के स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म हो रहे होते हैं। आज के टाइम में हम सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा अप्रूव करवाना पहले के मुकाबले काफ़ी मुश्किल हो चुका है। इंडिया अब लेवल 3 कंट्री में आ चुका है। स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ल्स और कैंसिलेशंस हाई नंबर में दिख रहे हैं। रिसेंट टाइम में जो फेक डिग्री स्कैम की न्यूज़ आई है, उसके बाद डिपार्टमेंट नेचुरली हर एप्लीकेशन को ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से देख रहा है। पिछले एक साल में अगर हम स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ल्स देखें तो दो मेन रीजंस बार बार सामने आए हैं। पहला है फंड्स और दूसरा है जीटीई। काफ़ी केसेस में फंड्स गलत कैलकुलेट किए गए थे, फंड्स का सोर्स क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया गया था, या फिर फंड्स की जो प्लानिंग होती है वो लास्ट मोमेंट पर की गई थी। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जीटीई, जिसमें डिपार्टमेंट ये समझना चाहता है आप जो स्टडी कर रहे हो उसका फ्यूचर में आपको क्या बेनिफिट होगा। आप ये स्टडी होम कंट्री या किसी और कंट्री में क्यों नहीं कर रहे, आपने इसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ किया है। ये सवाल सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, ये आपकी जेन्युइन इंटेंशन को टेस्ट करता है। यहाँ एक और प्रैक्टिकल इशू समझना ज़रूरी है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश जैसे कंट्रीज से आते हैं वो ऑस्ट्रेलिया आने के 6 महीने के अंदर ही कोर्स चेंज कर लेते हैं, और काफ़ी केसेस में तो स्टूडेंट्स ने 3 से 4 COE तक चेंज कर रखी होती है। इस सिचुएशन में नेचुरल सी बात है, डिपार्टमेंट के लिए आपका जीटीई अप्रूव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपकी स्टडी में कोई कंटिन्यूटी नहीं दिखती। अगर आप भी स्टूडेंट वीज़ा पे है, अपना स्टूडेंट वीज़ा की डेट्स आज ही चेक करें। काफ़ी लोगों को अपनी स्टूडेंट वीज़ा एक्सपायरी का भी पता नहीं होता, और फिर वो अपनी वीज़ा डेडलाइन मिस कर जाते हैं और खुद के लिए परेशानियों को न्योता दे देते हैं। इसीलिए अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा 15 मार्च 2026 को ख़त्म हो रहा है तो अभी से स्टूडेंट वीज़ा और PR की प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि लास्ट मोमेंट पे पता चले कि आपके तो फंड्स ही रेडी नहीं है, आप इंग्लिश लैंग्वेज मीट नहीं कर रहे, या फिर आपकी स्टडी कंप्लीट ही नहीं हो रही। काफ़ी केसेस में यह भी पॉसिबल होता है कि स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म होने से पहले आप टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा, जिसको हम 485 TR भी कहते हैं, उसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। लेकिन यह तभी पॉसिबल होता है जब सही टाइम पे सारी कुछ प्लानिंग की गई हो। यही वो स्टेज होता है जहां सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा नहीं बल्कि PR की प्लानिंग भी साथ साथ कर सकते हैं। अगर आप जो कोर्स कर रहे हो वो PR डिमांडिंग कोर्स नहीं है तो प्लान B पर अभी से काम किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए पहले से प्लानिंग करनी ज़रूरी है। वीज़ा सिर्फ फॉर्म भरने से नहीं मिलता, वीज़ा मिलता है सही प्लानिंग, सही टाइमिंग और सही गाइडेंस से। इसके लिए एक एक्सपीरियंस रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट के साथ बैठकर अपनी स्टूडेंट वीज़ा और आगे की PR की प्लानिंग साथ में कर सकते हो। मैं हूं पूजन तन्ना, बाजवा इमिग्रेशन मेलबर्न CBD ऑफिस से। हम पिछले 19 सालों से इमिग्रेशन और एजुकेशन में काम कर रहे हैं, और सिर्फ आज के रूल्स नहीं बल्कि आने वाले सालों के ट्रेंड्स को देखकर हम आपको एडवाइस देते हैं। मैं आपसे गुजराती, हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में बात कर सकता हूँ। ज़्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।